तो अभी तक हमने बात की कैसे शिवाजी महाराज ने यहाँ अफजल खान का वध किया, अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया और अफजल खान की मृत्यु के केवल 18 दिन बाद ही यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मराठा वीरों को लेकर निकल पड़े बीजापुर की ओर। बीजापुर राज्य की सीमा में यहाँ शिवाजी महाराज प्रवेश कर गए। एक के बाद एक किले यहाँ शिवाजी महाराज जीतने लगे, भगवा फहराने लगा यहाँ गढ़ों पर। अब यहाँ इस वीडियो में बात आने वाली है पावन खिंड की, वो पावन खिंड जहाँ बाजी प्रभु केवल 300 मराठा वीरों को लेकर पूरे दिन भर जूझते रहे, अपने जीवन का अंतिम युद्ध करते रहे, लेकिन एक भी विधर्मी को वो पहाड़ी दर्रा पार नहीं करने दिया, वो पावन खिंड पार नहीं करने दिया। एक भी विधर्मी शिवाजी महाराज के पीछे चला जाए बाजी प्रभु के होते हुए, ऐसा नहीं हुआ। तो उस अद्भुत शौर्य गाथा की चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। संक्षिप्त में ये चरित्र आपके सामने प्रस्तुत होगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो गाथा शुरू होती है। यहाँ शिवाजी महाराज अब पहुंच चुके हैं पन्हाला किले पर। पन्हाला किले पर शिवाजी महाराज का अधिकार हो गया। जो आदिल शाह शिवाजी महाराज को सबक सिखाना चाहता था, एक साधारण जागीरदार समझकर उनका दमन करना चाहता था, अब उसी आदिल शाह को अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अपने बीजापुर को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि जासूस आकर खबर दे रहे हैं कि शिवाजी महाराज कभी भी बीजापुर नगर पर आक्रमण कर सकते हैं। तब यहाँ पर आदिल शाह ने फजल खान को और रुस्तम जमा को सेनापति बनाकर भेजा। अपनी सेना का जो भी उसके पास बची हुई सेना थी, उस सभी सेना को लगा दिया शिवाजी महाराज को। फजल खान कौन है? फजल खान अफजल खान का बेटा है। फजल खान को शिवाजी महाराज ने क्षमा कर दिया था। तानाजी इसको दबोच लाए थे, पकड़ लाए थे, इसको कैद कर लाए थे, तो बाद में शिवाजी महाराज ने इसको क्षमा करके छोड़ दिया था। लेकिन अब यह फजल खान सेना को लेकर शिवाजी महाराज की ओर जा रहा है। यहाँ शिवाजी महाराज कोल्हापुर में इंतजार कर रहे हैं इस सेना के स्वागत करने का। दोनों तरफ ही सेनाएं आकर सज गई। एक तरफ बीजापुर की सेना है, दूसरी ओर ये मराठा वीर खड़े हुए हैं। ये पहला समय है शिवाजी महाराज के लिए कि वे बीजापुर से खुले मैदान में युद्ध लड़ रहे हैं। पहली बार शिवाजी महाराज कोई खुले मैदान का युद्ध बीजापुर के साथ कर रहे हैं। तब यहाँ पर रण की मोहरें बज उठी। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ मराठा वीर टूट पड़े बीजापुर की सेना पर। बीजापुर की सेना भी 3 दिन की पुकार करती हुई मराठाओं पर टूट पड़ी। बड़ा ही अद्भुत वो युद्ध चलने लगा। धीरे धीरे युद्ध अपनी भयानकता में पहुंचा। हर हर महादेव की उद्घोषणा के समक्ष दिन दिन की आवाज ठंडी पड़ने लगी, धीमी पड़ने लगी। फजल खान के साथ उसकी सेना भागने लगी। यहाँ शिवाजी महाराज की ये अद्भुत विजय फजल खान के ऊपर, बीजापुर के ऊपर हुई। शिवाजी महाराज का अधिकार था यहाँ पन्हाला किले पर। शिवाजी महाराज ने यहीं पर अपनी सेना को 3 भागों में विभक्त किया और भेज दिया अलग अलग मुहिम पर। लेकिन यहाँ पर आदिल शाह क्या कर रहा है? आदिल शाह ने अपने दूत दौड़ाए दिल्ली की ओर, अपने दूत दौड़ाए गोलकुंडा की ओर, अपने दूत दौड़ाए अपने जो मित्र उसके राज्य थे उन सभी की ओर, और शिवाजी महाराज के जो भी सगे संबंधी थे, जो उनसे वैर रखते थे, उनको अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया। और इसका असर हुआ। यहाँ पर दिल्ली से शाइस्ता खान निकल पड़ा शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए 75,000 की सेना लेकर। और यहाँ पर आदिल शाह ने एक कुरनूल के सरदार को बुलाया जो कि सिद्दी जौहर था। सिद्दी जौहर यहाँ पर पहुंचा और बीजापुर से 60,000 की सेना लेकर शिवाजी महाराज की ओर निकल पड़ा। अब यहाँ पर आप बात समझो कि 2 विशाल शत्रु, विकट शत्रु शिवाजी महाराज की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति है कि शिवाजी महाराज या तो समर्पण कर दें या फिर जूझ जाएं। लेकिन जूझना अपने अस्तित्व के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वराज्य के लिए, यही तो मराठाओं का गुण था, यही तो उनके रोम रोम में, उनके रक्त में प्रवाहित होता था। तो शिवाजी महाराज कैसे समर्पण कर सकते थे? तब यहाँ पर सिद्दी जौहर ने जाकर पन्हाला किले पर आक्रमण कर दिया और ये शाइस्ता खां पहुंच गया पुणे में। पुणे में जो शिवाजी महाराज का लाल महल था उसको इसने अपना निवास स्थान बना लिया। मतलब ये शिवाजी महाराज के राज्य के हृदय में पहुंच गया शाइस्ता खां अपनी विशाल 75,000 की सेना को लेकर। और यहाँ पर अब शिवाजी महाराज पन्हाला किले में केवल 1,000 मराठा वीरों को लेकर डटे हुए हैं और उस पर भी सामने से 60,000 की सेना आ रही है।
शिवाजी महाराज पन्हला किले पर खड़े होकर देख रहे हैं कैसे सिद्दी जोहर धूल के गुबार उड़ाता हुआ उस किले की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे सेना नजदीक आ रही है और जैसे ही सेना गढ़ की सीमा में प्रविष्ट हुई, बुर्ज पर खड़े हुए शिवाजी महाराज ने अपने हाथ ऊपर कीना, बस इशारा हो चुका था। यहाँ गढ़ में लगी हुई सैकड़ों तोपें एक साथ दगने लगी। बस क्या था, आग के गोले यहाँ सिद्दी जोहर की सेना पर बरस रहे, मानो कयामत का वो दिन आज ही आ पहुंचा हो। भागने लगी सेना। यहाँ तोपों ने सीमा तय कर दी थी सिद्दी जोहर की कि तुम्हारी सीमा कहाँ तक है। बस उसके बाद ही सेना का शिविर सिद्दी जोहर ने लगा लिया और कमरबंद पूरे किले का कस लिया। शिवाजी महाराज अब गढ़ में कैद हो चुके हैं। सह्याद्री का शेर इन गीदड़ों ने घेर लिया है। शिवाजी महाराज अब इस किले में पूरी कोशिश कर रहे हैं कैसे वे बाहर निकलें, लेकिन नहीं निकल पा रहे क्योंकि सिद्दी जोहर बड़ा ही जिद्दी था। नाम तो इसका सिद्दी है, लेकिन बड़ा ही जिद्दी था। शिवाजी महाराज को उम्मीद थी कि वर्षा ऋतु में इसका पैरा थोड़ा सा ढीला होगा और वो मौका पाते ही यहाँ से विशालगढ़ की ओर निकल जाएंगे। लेकिन सिद्दी जोहर ने ऐसे भयंकर तूफान, ऐसी भयंकर बारिश में भी अपने कड़े प्रबंध को कमजोर नहीं होने दिया। वही प्रबंध उसने आठों पहर रखा। यहाँ शिवाजी महाराज को कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन एक दिन चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हुआ? एक दिन एक नया व्यक्ति गढ़ में आ पहुंचा। महादेव नाम का ये बहरूपिया था जो माता जीजाबाई ने राजगढ़ से भेजा था पन्हला किले की ओर। यहाँ पर महादेव को देखकर शिवाजी महाराज चकित रह गए कि तुम कैसे गढ़ में प्रविष्ट हुए। तब यहाँ पर महादेव ने सारी कहानी बताई कि पहले वो सेना में भर्ती हुआ सिद्दी जोहर की, और यहाँ पर वो देखता रहा और एक समय पाकर रात के अंधेरे में वो यहाँ गढ़ में आ गया। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज प्रश्न करते हैं कि चौकियां इतनी नजदीक है, तुम कैसे आए? तब यहाँ पर महादेव ने बताया कि दो चौकी केवल मात्र ऐसी हैं जिनके बीच में दूरी थोड़ी सी अधिक है। बाजी प्रभु एकदम से पूछने लगे, ऐसी कौन सी चौकी है और कितनी दूरी उनके बीच में? तब यहाँ पर महादेव ने बताया कि 150 कदम की दूरी है। केवल 150 कदम? ये सुनकर बाजी प्रभु चिंतित हो गए, क्योंकि 150 कदम इतनी ज्यादा दूरी नहीं थी कि शिवाजी महाराज को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। एक चूक यहाँ शिवाजी महाराज के जीवन को खतरे में डाल देती। लेकिन मराठाओं के पास अब साहस दिखाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। डेनिस किनकेल लिखते हैं कि मराठाओं का यही गुण था कि उनमें साहस था, उनमें शौर्य था, उनके हौसले बुलंद थे। इसलिए उनके सामने पत्थर के पहाड़ भी रेत के टीले जैसे लगते थे। यही तो एक गुण पे यहाँ पर बाजी प्रभु शिवाजी महाराज को निकालने की योजना बनाने लगे। योजना यही थी कि जहाँ से महादेव ने प्रवेश किया है पन्हला किले में, वहीं से शिवाजी महाराज को बाहर निकाला जाए और वहाँ से पन्हला से विशालगढ़ में भेजा जाए। विशालगढ़ दूर था करीब 15 कोस, 45 किलोमीटर था पन्हला किले से विशालगढ़। पालकी में बिठाकर शिवाजी महाराज को यहाँ से बाहर ले जाना था। लेकिन दिक्कत क्या थी? और शिवाजी महाराज को यहाँ से ले जाएंगे तो उनका सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए एक और शिवाजी महाराज की जरूरत है, मतलब उनके हमशक्ल की जरूरत है। और यहाँ पर उनका एक हमशक्ल था शिवा कासिद। यहाँ शिवा कासिद को ये जिम्मेदारी दी गई। शिवा कासिद को पालकी में बैठकर मुख्य द्वार से निकलना था ताकि सैनिक उसके पीछे जाएं और पीछे के द्वार से यहाँ शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर निकल जाएं। लेकिन अंत में बिल्कुल तय था कि शिवा कासिद को मौत के घाट उतार दिया जाएगा जब असलियत पता लगेगी। लेकिन शिवा को इसकी फिक्र कहाँ थी? यहाँ पर शिवाजी महाराज स्वयं अपने वस्त्रों को देकर, स्वयं अपने आभूषणों से शिवा को सजा रहे हैं। शिवा बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह ही लग रहे हैं। लेकिन शिवाजी महाराज शिवा को ऐसे मौत के मुंह में जाते हुए देख भावुक हो जाते हैं, आंखें भर आती हैं। यहाँ पर शिवाजी महाराज शिवा कासिद से बोले, शिवा हमें कभी कभी राजा होने से घृणा हो आती है। जब हम हर अवसर पर, हर घड़ी तुम जैसे वीरों को दाव पर लगाते हैं तो हमें घृणा होती है स्वयं से। जब ऐसे सुना शिवा ने तब चरण पकड़ लिए महाराज के, राजे ऐसे न कहो, मैंने अपने जीवन को क्या ही जिया है, लेकिन आज कुछ क्षण के लिए ही सही आपके जीवन को मैं जीने जा रहा हूँ। बस इसी से मेरी ये देह और मेरा कुल दोनों धन्य हो गए। तब यहाँ पर शिवा कासिद को महाराज ने विदा की ना। 600 सैनिकों ने और 200 कहारों ने बाजी प्रभु के साथ गोदावरी के जल को लेकर प्रतिज्ञा कीनी, जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज को विशालगढ़ नहीं पहुंचा देंगे तब तक अपनी देह से
जीवन को विदा नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर समय पहुंचा मध्य रात्रि का, बारिश हो रही थी, तूफान उसे और भयानक बना रहा था। शिवाजी महाराज को पालकी में बिठाकर गढ़ से नीचे उतारा गया। 600 सैनिकों के साथ बाजी प्रभु महाराज को लेकर निकल पड़े। खोजी दस्ता आगे जाकर सुरक्षा का प्रबंध देख रहा था, जायजा ले रहा था। धीरे धीरे पग भरते हुए ये वीर महाराज को लेकर चल पड़े। अब यहाँ पर शत्रु की चौकी दिखाई देने लगी, पालकी की गति धीमी पड़ गई। सभी वीरों ने धीरे से अपनी मयान से तलवार बाहर निकाल ली, क्योंकि एक एक क्षण कीमती था, एक एक पल कीमती था। यहाँ पर धीरे धीरे उन दोनों चौकियों के मध्य में होकर ये वीर निकलने लगे। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, ये जो कीचड़ में इनके पैर थे वो धंस रहे थे, और जैसे ही उसमें से निकालते आवाज होती, और इतने सारे सैनिकों की आवाज जब एक साथ होती तो पर्याप्त थी सिद्दी जौहर के पहरेदारों के कान खड़े करने के लिए। लेकिन यहाँ पर शिवाजी महाराज को लेकर बाजी प्रभु निकले जा रहे हैं, और जैसे ही वो चौकियों को पार करने लगे, पीछे से एकदम से सिद्दी जौहर के पहरेदार की आवाज आई, होशियार। बस होशियार की आवाज सुनते ही मराठा वीर एकदम से सतर्क हो गए। अब क्या था, अब कोई रुकना थोड़ी था, बस दौड़ पड़े कहार पालकी को लेकर। शिवाजी महाराज को ये लिए जा रहे हैं। पीछे से यहाँ पर चीख पुकार होने लगी। सिद्दी जौहर के सैनिक यहाँ पर हल्ला मचाने लगे, दुश्मन भाग निकला। ये खबर पहुंची सिद्दी जौहर के पास। सिद्दी जौहर तमतमाता वो अपने शिविर से बाहर निकला, मसूद खान को पीछे भेजा महाराज के। अब यहाँ पर मसूद खान दौड़ पड़ा अपने सैनिकों को लेकर। लेकिन ये दौड़ किसके पीछे पड़ा है, ये सिवा कासिद के पीछे दौड़ पड़ा, क्योंकि सिवा कासिद को ही ये शिवाजी महाराज समझ रहा है। शिवा कासिद को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया, सिद्दी जौहर के सामने पहुंचाया गया। लेकिन सिद्दी जौहर को आकर जासूस ने बताया कि ये तो कोई और है, वो शिवाजी महाराज को लेकर निकल गए। तब यहाँ पर शिवा कासिद की छाती में सिद्दी जौहर ने अपनी तलवार उतार दी। शिवा कासिद अपना जीवन बलिदान कर गए महाराज के लिए, स्वराज्य के लिए। तब यहाँ पर मसूद खान अपने सैनिकों को लेकर दौड़ा, जो वास्तव में शिवाजी महाराज जिधर जा रहे थे उस तरफ। लेकिन ये बाजी प्रभु के नेतृत्व में शिवाजी महाराज की पालकी दौड़े जा रही है। 200 कहार थे शिवाजी महाराज की पालकी के लिए, 200 कहार थे जो बारी बारी से बदल रहे थे। शिवाजी महाराज को विशालगढ़ पहुंचाने के लिए ये मराठा वीर अपनी जी जान लगा रहे थे। बाजी प्रभु दौड़ते विशालगढ़ से 3 कोस पहले पहुंचे, गजापुर की घाटी में पहुंच गए, जिसको हम घोड़ खिंड भी कहते हैं, जो बाद में जाकर पावन खिंड कहलाई, जिसको पावन कर दिया बाजी प्रभु की वीर गति ने। यहाँ पर गोड़ खिंड में बाजी प्रभु शिवाजी महाराज को लेकर पहुंच गए। लेकिन मसूद खान की सेना इतनी नजदीक पहुंच चुकी थी कि कब मुठभेड़ हो जाए पता नहीं। अब यहाँ पर केवल एक ही विकल्प था कि शिवाजी महाराज को आगे भेजा जाए और पीछे से मसूद खान की सेना को रोका जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो महाराज का जीवन खतरे में आ जाएगा। तब यहाँ पर पालकी को नीचे रखा गया। बाजी प्रभु यहाँ हाथ जोड़कर शिवाजी महाराज से बोले, राजे अब यहाँ से विशालगढ़ आप आधे सैनिकों को लेकर चले जाइए। तब शिवाजी महाराज बोले, बाजी कैसी बात करते हो और आपका क्या होगा? तब यहाँ पर बाजी प्रभु शिवाजी महाराज से कहते हैं, महाराज मुझे यहीं रुकना होगा, लेकिन आप निश्चिंत रहें, जब तक बाजी की रक्त धमनियों में रक्त की एक बूंद भी प्रवाहित हो रही है, एक भी विधर्मी, एक भी मसूद खान का सैनिक इस घाटी को पार नहीं कर पाएगा। आप जाकर विशालगढ़ में तोप की आवाज़ से हमें आश्वस्त करें कि आप सुरक्षित पहुंच गए। ऐसा सुना शिवाजी महाराज के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। बाजी ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक हम साथ आए हैं, हम साथ में लड़ेंगे। तब बाजी प्रभु ने हाथ जोड़ लिए, महाराज राजा अगर बलिदान देने लग गए तो सब खत्म हो जाएगा। आप महाराज हैं, राजा हैं, आपका बलिदान बड़ा कीमती है। हम सैनिक सेनापति हैं आपके, हमारे बलिदान की कोई कीमत नहीं है। हमारा बलिदान होकर अगर आप सुरक्षित रहते हैं तो मुझ जैसे हजारों बाजी आप पर कुर्बान हैं। तब अंत में बाजी प्रभु बोले, महाराज आप रहेंगे तो स्वाभिमान रहेगा, आप रहेंगे तो स्वराज्य की उम्मीद रहेगी, आप रहेंगे तो इस मिट्टी की आवरी बचेगी। महाराज
आपसे निवेदन है आप चले जाइए। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज की भी आंखें भर आईं। आलिंगन में बाजी प्रभु को कस लिया। बाजी, आज तुमने मुझे जीवन भर के लिए ऋणी कर दिया। तब यहाँ पर बाजी प्रभु शिवाजी महाराज को विदा करते हैं। 600 सैनिक में से शिवाजी महाराज के साथ 300 सैनिक चले जाते हैं। केवल 300 सैनिकों को लेकर बाजी प्रभु उस घोड़खिंड में डट गए। यहाँ बाजी प्रभु अपने 300 मराठा वीरों को ललकारते हुए बोले, आने वाली पीढ़ी और इतिहास हमारा नाम याद नहीं रखेगा, लेकिन वे ये न भुला पाएंगे कि कैसे चंद मराठाओं ने अपने राजे के लिए, अपनी माटी के लिए, अपने स्वराज्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। हर हर महादेव की उद्घोषणा उस घाटी में गूंज उठी, उस पहाड़ी दर्रे को गुंजाने लगी। मसूद खान की सेना यहाँ बाजी प्रभु के सैनिकों पर टूट रही है। कैसा दर्रा था ये दर्रा ऐसा था कि एक साथ यहाँ पर ज्यादा सैनिक प्रवेश नहीं कर सकते थे और यही बाजी प्रभु के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ। मसूद खान के सैनिक यहाँ मराठा वीरों पर टूट पड़े। बड़ा ही अद्भुत वो द्वंद्व चलने लगा, मार काट होने लगी। धीरे धीरे वो पहाड़ी दर्रा सैनिकों से, उनके शवों से पटने लगा। ये ऐसा भयंकर युद्ध था और इतना लंबा चलने वाला ये द्वंद्व था कि 3 प्रहर बीत गए, 9 घंटे बीत गए इस द्वंद्व में, इस युद्ध में। जानकार और इतिहासविद कहते हैं कि ऐसा द्वंद्व इतिहास में कभी कभी देखने को मिला है। यहाँ पर बाजी प्रभु रोके खड़े हैं मसूद खान को। एक भी सैनिक उस पहाड़ी दर्रे को पार नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे समय बीत रहा है। यहाँ पर 3 प्रहर के बाद ऐसा समय आया कि बाजी प्रभु के आधे सैनिक वीरगति प्राप्त कर गए और आधे जो सैनिक थे वे सभी घायल हो चुके थे। खुद बाजी प्रभु के शरीर पर ही इतने घाव थे कि बाजी का शरीर पूरा घावों से भर गया। तो शत्रु के प्रहार बाजी प्रभु के प्रत्येक अंग पर दिखाई देते थे, लेकिन जैसे घायल सिंह और खूंखार हो जाता है, वैसे ही बाजी प्रभु के साथ ये मराठा वीर और खूंखार होते जा रहे थे। बड़ा ही अद्भुत शौर्य उस दिन उस घाटी में घट रहा था। जिन आंखों ने इस शौर्य को देखा, इस अद्भुत पराक्रम को देखा, वे आंखें धन्य हो गईं। तब यहाँ पर मसूद खान पागल हो गया। मसूद खान ने यहाँ पर पूरी सेना को झोंक दिया उस दर्रे में। तभी एक सैनिक बंदूकबाज अपनी बंदूक लेकर यहाँ पर ऊपर चढ़ गया और बाजी प्रभु जहाँ पर लड़ रहे हैं उन पर निशाना साध लिया। ऐसा यहाँ पर बंदूक का प्रहार किया, छाती में आकर बाजी प्रभु के बंदूक की वो जो गोली धस गई। पीछे यहाँ बाजी प्रभु गिर पड़े, मूर्छित हो गए। लेकिन थोड़ी देर में बाजी प्रभु को फिर से होश आ गया, एकदम से चीख पड़े, तोप की आवाज आई कि नहीं आई? तब यहाँ सैनिक ने बताया अभी नहीं आई। बाजी प्रभु एकदम से खड़े हो गए, दोनों हाथ में तलवार ले ली। उनकी चोटी खुलकर उनके कंधों तक आ रही थी। पूरे शरीर पर ऐसा कोई अंग नहीं था जिस पर शत्रु ने घाव न दिया हो। लेकिन बाजी प्रभु उस घाटी में फिर एक बार सिंह की तरह गरज उठे। अरे बाजी तब तक नहीं गिरेगा जब तक महाराज विशालगढ़ में नहीं पहुंच जाते, जब तक तोप की आवाज नहीं आ जाती। तब यहाँ पर एक बार फिर बाजी अपने उन मराठा वीरों को लेकर टूट पड़े मसूद खान पर। ये मराठा वीर अपने जीवन का अंतिम युद्ध कर रहे थे, अपना चरम का युद्ध कर रहे थे, अपने राजे के लिए, अपने छत्रपति के लिए जूझ रहे थे। हम सदैव इनके ऋणी रहेंगे, हम सदैव इनके कर्जदार रहेंगे, इन बाजी प्रभु के, इन सिवा काशिद के, इन मराठा वीरों के जिन्होंने धर्म को बचा लिया, जिन्होंने इस भारतवर्ष को बचा लिया। तब यहाँ धीरे धीरे सूर्य पश्चिम को जाने लगा। शिवाजी महाराज बड़ी द्रुत गति से विशालगढ़ में प्रवेश करते हैं। विशालगढ़ में पहुंचते यहाँ तोप को पलीता लगाया गया। तोप की ऐसी गर्जना हुई, उस गर्जना ने आकाश को गुंजा दिया। जैसे ही कान में बाजी प्रभु के उस तोप की आवाज़ पड़ी, जैसे उन मराठा वीरों के कान में तोप की आवाज़ पड़ी, बस क्या था, जीवन धन्य हो गया। राजे के लिए ये जीवन काम आ गया। बस क्या था, यहाँ पर ये बाजी प्रभु अपने अंतिम शौर्य का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त कर गए और उस घोड़खिंड को पावन खिंड बना गए। ऐसे वीरों का रक्त
ऐसे शूरवीरों का रक्त जहां गिरता है वास्तव में वही तो पावन है, वही तो तीर्थ है। इसके अलावा और क्या तीर्थ हो सकता है। यहाँ पावन खंड में बाजी प्रभु धराशायी हुए और वहाँ विशालगढ़ में महाराज की आंखों से आंसू झर पड़े। बाजी आज तुम हमें जीवन भर के लिए ऋणी बना गए, हम तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। ऐसा यह अद्भुत चरित्र बाजी प्रभु का और उनके 300 मराठा वीरों का रहा। यहाँ पर शिवाजी महाराज विशालगढ़ में उपस्थित हैं। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि कैसे शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां जो कि पुणे में पहुंच चुका है, पुणे के लाल महल जो शिवाजी महाराज का महल था उसमें निवास कर रहा है। शिवाजी महाराज ने जाकर उस पर आक्रमण किया और उसे अद्भुत मजा चखाया। तो उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का हृदय से अनंत अनंत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।